हेलो ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, दिस इज़ शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि 14 अक्टूबर को है। और इस न्यू मून के साथ हम एक्लिप्स पोर्टल में एंटर होने जा रहे हैं। 2 वीक्स का पोर्टल है ये। 14 को इट्स स्टार्टिंग विद न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स, और उसके बाद 28 को फुल मून है और उसके साथ लूनर एक्लिप्स है। और ये एक्लिप्स का पोर्टल बेसिकली ज़रा ज़्यादा इंटेंस है इस दफ़ा। और भी बहुत सारे इसमें सिलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी इंटेंसिटी रहेगी इसमें। और जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज के साथ वो इसको स्पेशली ज़्यादा फील करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस पोर्टल का पर्पस ये होता है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं इस दौरान। एक्लिप्सेस जो हैं वो हाईलाइट करते हैं हमारे अंदर जो चीज़ें हमने सप्रेस की हुई हैं। वो नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, कोई हमारे डार्क फीलिंग हो सकती है, कोई पास्ट में हमने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया और उसको हमने प्रोसेस नहीं किया और उसको हमने कहीं सप्रेस कर दिया अपने अंदर, तो वो तमाम चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं इस पोर्टल की एनर्जी में। और ये टाइम बेसिकली आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। और जो भी आपके आई मीन पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके लिए आप प्रेयर्स कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो लेट्स सी कि इस टाइम के लिए, इस स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंशियल एरिया। आप अपने बिजनेस के हवाले से, अगर आप अपने बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है उसमें कोई एक ग्रोथ का एलिमेंट आपका काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है सिंस द बिगिनिंग। आप अपनी जैसे कोई सेविंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपने को प्लान की हुई है सेविंग्स अपनी, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जिसकी वजह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस टाइम पे। और आपके पास कोई एडिशनल एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आपका आता हुआ नजर आ रहा है। कोई चीज़ ऐसी क्रिएट हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नजर आ रही है कि जैसे इस न्यू मून के साथ आपका कोई कोई ऐसी कोई एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, एक परमानेंट इनकम का, कि जिसमें आपको नॉट ये कि कोई कोई वन टाइम चीज़, लेकिन एक कोई परमानेंट एक सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म किस्म का, जिसमें आपके बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और आपका एक जो भी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मतलब एक बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके सिस्टम में से जा रही है। सो ये ओवरऑल ये जो टाइम है ये आपको इनकरेज कर रहा है। इसमें आप अगर अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे ऊपर कोई काम कर लेते हैं, अगर कोई आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी आपके सिस्टम में हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो एनर्जेटिकली बेसिकली आप अगर अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लें इस टाइम पे, तो आप अपने सिस्टम में से इन इनसिक्योरिटीज़ को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। और आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप इस टाइम पे सोच रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। आपको एक ग्रोथ का एलिमेंट इसमें मिल रहा है। आपको अपना पुराना कोई अपना काम है जो आप कर रहे थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हो सकता है कि आप अपना वो काम जो है उसको छोड़ने का फैसला करें इस टाइम में, और कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपको हर तरह की एक तरह से यूनिवर्स एक सपोर्ट दे रही है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। और अब आपको आपके जो वर्क प्लेस पे अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है, आपके कोई ऐसे लोग हैं या सरकमस्टांसिस हैं जिनके साथ आप अच्छा नहीं फील कर रहे, यू यू जस्ट वांट टू चेंज योर सरकमस्टांसिस, तो वो चेंजेस भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस टाइम पीरियड में खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई किसी किस्म की कोई एफर्ट करने की मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, और आप एक ग्रोथ का आपका एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। यू सीम टू बी ग्रोइंग इन योर करियर। इसके अलावा अगर आप फर्दर आपके इमोशनल मैटर्स में अगर आप सिंगल हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पास्ट के वो तमाम रिलेशनशिप को लेके जो भी आपने डिसअपॉइंटमेंट्स
एक्सपीरियंस किए हैं और उनके साथ आपने डील नहीं किया, उनके रूट कॉज को आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ उनको जो चीज़ जैसे हुई आप डिसअपॉइंट हुए, एक रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट हुए, तो वो हो सकता है कि उसकी रूट्स कहीं पीछे आपके चाइल्डहुड में हो, कहीं चाइल्डहुड में आपने डिसअपॉइंटमेंट जो एक्सपीरियंस की वही आपने एक रिलेशनशिप के अंदर भी आपने एक्सपीरियंस की, और हो सकता है कि वो रिपीट हुआ हो वो पास्ट में और आपने उसके साथ उसको प्रोसेस किए बगैर जस्ट वो जो होता है ना कि हम मूव ऑन कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ऐसी सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ मेमोरीज हो सकता है कि वो सरफेस पे आए दोबारा से, ताकि क्योंकि ये एक्लिप्स का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप जो भी चीज़ें अपने सिस्टम में से शेड करना चाहते हैं, आपके फेयर्स हैं या ग्रीव्स हैं या पास्ट की कोई डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ट्रॉमास हैं, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स इस वक्त प्रेजेंट कर रही है कि आप अपने इन पास्ट की चीज़ों को अपने सिस्टम में से निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपके हर एस्पेक्ट आपका जो ज़िंदगी का उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। आपका फोकस इस टाइम पे घर के अराउंड ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप अपने घर, अपनी फैमिली के अराउंड आपका काफ़ी फोकस है। यू वांट टू फील देम, यू वांट टू मेक देम फील कंफर्टेबल, यू वांट टू मेक देम फील सिक्योर, और उसके ऊपर आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा आपकी कोई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली के अराउंड, चाहे वो आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सबको जैसे इक्वली आप एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप उनके ऊपर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं थोड़ी सी इस टाइम पे। हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करने की कोशिश करें इस टाइम पे, क्योंकि आपके मुझे घर के अराउंड आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अम, अगर आप कमिटमेंट का सोच रहे हैं, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। आपको थोड़ा सा ये महीना गुजारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मंथ में आप ये चीज़ सोच सकते हैं, क्योंकि ये वाला मंथ आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिव्यू करने का के लिए ज़्यादा मुनासिब नज़र आ रहा है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग विद द अदर पर्सन, अपने कंपेनियनशिप उसमें अंडरस्टैंडिंग और उसमें मज़ीद हार्मनी लाने के लिए आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, लेकिन कोई कमिटमेंट के लिए कोई बहुत पॉजिटिव टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मूड स्विंग्स आपके अपेयर कर सकते हैं, आ सकते हैं आपको एक्लिप्स फुल मून के बाद। सो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, किसी किस्म की कोई ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें, या अपना अपना माइंड चेंज कर लें जिसमें फर्दर आपके बारे में लेट्स सी कि आपने अगर अपने ऊपर वो तमाम फ्रेंड्स, कैंसेरियन फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी इनर डेवलपमेंट में काम किया है, अपनी हीलिंग पे काम किया है और सेल्फ लव के जर्नी पे हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपने अपने कोई पास्ट में कोई ऐसे इश्यूज पे काम किया है जो कि आपके ट्रॉमास कह सकते हैं, चाइल्डहुड की कोई वुंड्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जिनके ऊपर काम करके आपने काफ़ी कुछ रिलीज़ किया है, और आप काफ़ी टाइम से जैसे एक बेहतर स्टेट में नज़र आ रहे हैं, कि जैसे प्रीवियसली आपने एक फ्लो वाली स्टेट, एक पॉजिटिव स्टेट आपने अचीव कर ली हुई है, लेकिन इस पोर्टल जो एक्लिप्स का पोर्टल है, इस दौरान पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा आपको कोई पास्ट जो है वो आपको इफेक्ट कर सकता है और आप पास्ट के बारे में सोच के थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। देर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि बॉदर करें। यू जस्ट नीड टू लव योर सेल्फ मोर एंड यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू गो इन साइड, बिकॉज आपको अपनी वो जो एक इनोसेंस वाली स्टेज है, जो आपको लगता है कि वो आपके वोन्स की वजह से और नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में हुए उनकी वजह से आपने उसको लूज़ कर दिया। यू नीड टू अचीव दैट स्टेट अगेन, बिकॉज दैट इज़ द की फॉर योर हैप्पीनेस। यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। आप अपना करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और इसके अलावा आप अपने एक यू आर इमर्जिंग एज अ स्ट्रोंगर पर्सन
इमोशनली यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर, स्पिरिचुअली यू आर स्ट्रोंगर। तो ये इस वाले टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने इनर पीस के ऊपर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें। क्योंकि आपके लिए ये वाला टाइम जो है एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वाटर साइन है, और वाटर साइंस जो हैं वो एक्लिप्सिस की एनर्जीज और सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स और इन तमाम चीज़ों से आप ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इमोशनली यू आर वेरी कनेक्टेड। सो फर्दर आपके बारे में एंजल्स का मैसेज ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को सुनने की ज़रूरत है थोड़ी सी। यू नीड टू पे अटेंशन टू पीपल अराउंड यू, और थोड़ा सा आपको चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये वाला टाइम बेस्ट है, आपके लिए गुड कार्मा क्रिएट करेगा। आपको अपने इनर जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, उसके लिए मज़ीद पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो है वो रिक्वायर्ड है। आपको जॉयबल स्टेट में रहने की ज़रूरत है, कंटेंटमेंट की ज़रूरत है, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। और अगेन आपके लिए न्यू बिगिनिंग की न्यूज़ है। आपकी कोई नए चैप्टर्स आपकी ज़िंदगी में खुल रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। वो ऐसा चेंज है जो कि आपने मांगा था, आपने दुआ की थी उसके लिए, या फिर आपने बहुत विश किया था और वेट किया आपने पेशेंटली। यू आर गोइंग टू सी दैट चेंज इन दिस टाइम। आप अपने इनर विजडम पे, अपने इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करें। आपको अगेन आपको यही एंजल्स का मैसेज मिल रहा है कि अपनी विजडम को, अपनी इंट्यूशन को आप अपने ज़्यादा वैल्यू करें और उसको सुने, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। आपका एक चेंज का टाइम शुरू हुआ है, अगेन चेंज का आपको एक मैसेज मिल रहा है। और इसमें आपको जो भी नॉलेज आपकी तरफ आ रही है उसको एम्ब्रेस करें, और आप अपने आप को एक परफेक्शन की स्टेट में लेके जा रहे हैं। दिस टाइम इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ inner satisfaction, peace, and harmony. So, overall, this time seems to be really good for you. So, I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. Until next time, love, light, and blessings.